नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 उदाहरण 1 है। इसमें ये कह रहे हैं कि प्रश्न से किसी प्राप्तांक दिया हुआ है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ये अवर्गीकृत आंकड़ा है और ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, जिसमें इसको बारंबारता से दर्शाते हैं। ये प्राप्तांक वर्ग चिन्ह से, तो यहाँ पर एक्स से इसको दर्शा सकते हैं। एक एक बारंबारता दिया हुआ है, एक एक 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। इस सबको जोड़ेंगे, बारंबारताओं का योग हो जाएगा 30 और उसके बाद एफ एक्स निकालेंगे एक्स में और एफ में गुना करेंगे एफ एक्स। तो 10 से कम 10, 20 से कम 20, 36 तिहाई 108, 40 चौके 160, 50 तिहाई 150, 56 दूना 112, 60 चौके 240, 70 चौके 280, 72 एकम 72, 80 एकम 80, 88 दूना 176, 92 तिहाई 276 और 95 एकम 95। सभी को जोड़ देना है। 8 दू 10, 10 दू 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 5 29 के 9 80, 2 9 11, 7 18, 18 7 25, 25 60, 25 60 33, 33 7 40, 40 7 48, 48 4 52, 52 1 53, 53 और 5 58, 58 6 64, 64 2 66, 66 और 1 67, 88 6 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 14 15 16 17, तो 17 लिख देना है। 1779 सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 1779 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 59.3 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि महिला शिक्षकों की संख्या वर्ग अंतराल में बता रहा है कि 15 से 25 आयु के महिला लोगों में शिक्षकों जो शिक्षित है वह 6 गो है। राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या बारंबारता 6 गो है। 25 से 35 में 11 गो है, 35 से 45 में 7 गो है, 45 से 55 में 4 गो, 55 से 65 में 4 गो, 65 से 75 में 2 गो और 75 से 85 में 1 गो। कभी कभार इसमें पूछता है इसका वर्ग माप क्या होगा, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, इधर वाला ऊपरी सीमा अपर लिमिट, इधर वाला लोअर लिमिट निम्न सीमा कहते हैं। तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा उसी वर्ग अंतराल में घटा देते हैं तो वर्ग माप निकलता है। अब वर्ग चिन्ह बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2 होता है। 15 और 25 जोड़ के 2 से भागा करेंगे 40 में तो हो जाएगा 20। 25 में 35 में जोड़ करके तब 2 से भाग करेंगे 60 में तो हो जाएगा 30। 45 और 35 जोड़ेंगे तो 80 होगा, 80 में 2 से भाग करेंगे 40। 45 में 55 जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 में 2 से भाग करेंगे 50। 65 में 55 जोड़ेंगे तो 120 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 60। उसी तरह से अगर 10 गो वर्ग अंतराल है तो 10 को जोड़ते जाएंगे, 60 70 80 हो जाएगा। सबको ये अब जोड़ देना। पहले एफ एक्स निकालेंगे, 20 6 के 120, 30 में 11 से गुना करेंगे 330, 40 में 7 से गुना करेंगे 280, 50 में 4 से गुना करेंगे 200, 60 में 4 से गुना करेंगे 240, 70 में 2 से गुना करेंगे 140, 80 में 1 से गुना करेंगे 80। सबको जोड़ देना है। 0 0 8 4 12 4 16 8 24 7 3 27 2 29 के 9 80 2 2 1 3 2 5 7 2 9 3 12 1 13 1390 सिग्मा एफ एक्स माध्य बराबर और माध्य प्रतिशत पूछ रहा है तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 1390 में 35 से भाग करेंगे तो 39.71 होगा। यह हम प्रत्यक्ष विधि से निकाले हैं, यानी माध्य वर्ग अंतराल वाला में वर्गीकृत आंकड़ा में माध्य 3 विधियों से ज्ञात करते हैं। एगो प्रत्यक्ष विधि, एगो कल्पित विधि और विचलन विधि, एगो होता है पद विचलन विधि। तो हम दोनों विधि से बारी बारी निकालेंगे। पहले प्रत्यक्ष विधि निकाल दिए, अगला उदाहरण 3 में हम विचलन विधि बताएंगे और उसके अगले वाला क्वेश्चन में हम बता देंगे पद विचलन विधि। तो अब इस बार बता रहे हैं हम कल्पित विधि से इसमें माध्य निकालने का नियम। ये प्रत्यक्ष विधि है। कल्पित विधि में डिविएशन मतलब होता है कल्पित या विचलन, इसमें डी का मान निकालना अनिवार्य होता है। तो उदाहरण 3 में है विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या को बारंबारता कहेंगे। विकेटों की संख्या वर्ग अंतराल है तो 20 और 60 में वर्ग अंतराल में 7 को है, 60 और 80 100। जब 20 से 60 रन बना था उस समय 7 गो गेंदबाजों की संख्या 7 गो है और 60 20 इसका वर्ग अंतराल है। वर्ग माप इसमें 40 है।
पूछेगा तीसरा वर्ग अंतराल में वर्ग माप कितना है। 150 में से 100 घटा देंगे, 50 वर्ग माप है इसका। पूछेगा 1 2 3 4 5 6 छठा वर्ग अंतराल में वर्ग माप कितना है। तो 450 में से 350 घटा देंगे, 100 हो जाएगा वर्ग माप। यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। रेंज पूछता है परिसर, सबसे निम्न सीमा में से सबसे निम्नतम अंक में से उच्चतम अंक को घटा देंगे। 450 में से 20 के तो 430 हो जाएगा, जो उसका रेंज कहलाएगा इस वर्ग अंतराल का। उसके बाद गेंदबाजों की संख्या लिया हुआ है 7 5 16 12। उसके बाद 2 3 सबको जोड़ेंगे, बारंबारताओं का योग हो जाएगा 45। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़कर 2 से भागा करना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को। 60 भी जोड़ देंगे 80, 80 में 2 से भाग करेंगे 40, 60 और 100 जोड़ेंगे 160, 2 से भाग करेंगे 80, 100 में 150 जोड़ेंगे तो 250, 250 में 2 से भाग करेंगे 125 और 150 और 250 जोड़ेंगे तो हो गया 400, 400 में 2 से भाग करेंगे 200, 250 में 350 जोड़ेंगे 600 होगा, 600 में 2 से भाग करेंगे 300, 350 में 450 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800 और 800 में जब 2 से भाग करेंगे तो 400। अब निकालेंगे, हमको डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन में कोई ऐसा मान इसमें रखते हैं ए का मान कि जो सबसे घटाना आसान हो, तो उसी मान को डेविएशन कहा जाता है। तो हम मान लिए यहाँ पर ए का मान 40 है, तो 40 में से जब 40 घटाएंगे तो 0, 80 में से 40 घटाएंगे 40, 125 में से 40 घटाएंगे 85, 200 में से 40 घटाएंगे 160, 300 में से 40 घटाएंगे 260, 400 में से 40 घटाएंगे तो 360। अब क्या करना है, एफ डी निकालना है। एफ डी डेविएशन में, कल्पित विधि में और विचलन विधि में एफ डी निकाला जाता है। तो 7 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 40 से गुना करेंगे 200, 16 में 85 से गुना करेंगे 1360, 12 में 160 से गुना करेंगे 1920, 2 में 260 से गुना करेंगे 520, 3 में 360 से गुना करेंगे 1080। सबको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 5080। अब जब माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे विचलन विधि से या कल्पित विधि से तो हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी का मान आया है 5080। 45 से जब भाग करेंगे तो 9 5 45। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 यहाँ 50, 5 एकम 5 और 6 5 30, यानी 1016 में अब 9 से इधर भागा किए हैं तो 9 एकम 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 और फिर 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, 9 एकम 9, 2 हो जाएगा 26 हो जाएगा, 9 गुना 18 में से घटा देंगे तो 6 होगा, दशमलव देंगे 0 हो जाएगा, 9 6 54 नहीं दिए हैं नहीं काटे हैं। 112.6 में 40 जब जोड़ेंगे 152.6 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।